Hello students, we are continuing with accounting concepts. इस लेक्चर में हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। मनी मेजर कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹20,000 और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ₹15,000 और पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर ₹10,000। इन ट्रांजैक्शन को क्योंकि हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। सो ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which can be expressed in terms of money are to be recorded in the account books of the business. Those transactions which cannot be expressed in terms of money, उनको अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ट्रांजैक्शन जैसे विनिंग रिकॉग्निशन, किसी फर्म को इनाम मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, ओनर्स की हेल्थ या एम्प्लॉइज की वर्किंग कंडीशंस, क्योंकि इनको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इन टर्म्स को अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। This also has to be accepted that these have impact on performance of the business. ओनर्स की हेल्थ, एम्प्लॉइज की वर्किंग कंडीशंस, ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं, परंतु इन्हें मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करते समय क्वांटिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, 5 कंप्यूटर्स, 2 मशीन्स, 3 टन रॉ मटेरियल, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। लेकिन इनकी वैल्यू को अगर मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, तो फिर उस वैल्यू को बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 5 कंप्यूटर्स की वैल्यू 2 लाख, 2 मशीन्स की वैल्यू 4 लाख और 3 टन रॉ मटेरियल की वैल्यू 4 लाख, यानी टोटल 2 + 4 + 4, सो टोटल वैल्यू 10 लाख रिकॉर्ड की जा सकती है। नॉट 9 लाख बट 10 लाख इट कैन बी रिकॉर्डेड। सो अकाउंट बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय क्वांटिटी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उनकी वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंट बुक्स में केवल उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनको हम मनी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या है? ओवर ए टाइम पीरियड, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या दूसरे कारणों से एसेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लैंड अगर 10 साल पहले परचेज किया गया तो उसकी वैल्यू कम थी, आज उसकी वैल्यू कहीं अधिक हो चुकी होगी, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर उसकी ओरिजिनल वैल्यू को ही रिकॉर्ड किया गया होगा। इसी कारण बैलेंस शीट सही पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रही होगी, ऐसा संभव हो सकता है। सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वेल फ्रेंड्स, we will continue with other concepts in other lectures. Thank you for watching this video. I hope that contents of this video will be beneficial for you. Thank you once again.